हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप काफ़ी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इससे आप सभी का स्वागत है चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्यारी प्यारी कहानियाँ और मनोरंजक कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। मोहन एक शादीशुदा व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सुजाता और अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहन की अभी नई नई शादी हुई थी और वह बहुत खुश था। घर में एक नए सदस्य आ जाने के कारण घर में रौनक बढ़ गई थी। उसकी पत्नी सुजाता दिन रात काम करती, उन लोगों के लिए खाना पीना बनाती और सभी को खुश रखने की कोशिश की। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन सुजाता बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास उसे लेकर मोहन गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और सुजाता को बाहर बैठने के लिए कहा। सुजाता बाहर जाकर बैठ गई। मोहन ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या कोई बहुत ही गंभीर बात है? डॉक्टर ने कहा, देखो मोहन, तुमने बहुत लेट कर दिया। तुम्हारी पत्नी तो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसे कैंसर है, ब्लड कैंसर। ये अब सिर्फ 5 या 6 महीने ही जिंदा रह सकती है, या हो सकता है उससे कम भी। मोहन बहुत विचलित हो जाता है मित्रों। मोहन डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, अभी तो मेरी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, ऊपर से सुजाता अगले 1-2 महीनों में मां बनने वाली है, और इसमें आपने ऐसी खबर सुनाई। डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, यह बीमारी ऐसी है ही जो बहुत जल्दी पता नहीं चलती है। मोहन अपनी पत्नी सुजाता के साथ निराश होकर घर आ जाता है। सुजाता उससे बार बार पूछती है कि बताओ ना जी, मुझे क्या हुआ है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। खैर, महीने बीतते हैं और 2 महीने के बाद सुजाता 2 प्यारे प्यारे स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। जन्म देने के कुछ ही महीने बाद सुजाता की भयंकर बीमारी उसे नील लेती है और उसका देहांत हो जाता है। घर में मातम सा छा जाता है दोस्तों। बच्चे अभी काफी छोटे थे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मोहन बहुत परेशान रहता है। मोहन और उसकी माँ दोनों मिलकर उस बच्चे की धीरे धीरे परवरिश करते हैं। कुछ सालों तक तो ये ठीक ठाक चलता है। मोहन अपने काम में काफी व्यस्त हो जाता है और बच्चे फिर अपनी दादी के पास रहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये कसक रहती है कि काश हमारी भी माँ होती। परिवार वाले, रिश्तेदार और बहुत सारे लोगों के कहने पर मोहन राजी होता है और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह चाहता है कि बच्चों के लिए एक प्यारी सी माला देता हूँ और वो इनका खूब ख्याल रखेगी। अपने रिश्तेदारों और गांव वालों की सलाह पर मोहन दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी पत्नी कमला भी बहुत ही गुणवान और होनहार थी। वह आते ही अपने बच्चों के साथ काफी घुल मिल गई, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर घर में कोई ना कोई एक होता है जिसे सबकी खुशी देखी नहीं जाती। मोहन की माँ पहले बहू से तो काफी खुश रहा करती थी, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो समझती थी ये तो सौतेली माँ है, यह बच्चों का कैसे देखभाल कर पाएगी, इसके अंदर तो इनके प्रति प्रेम ही नहीं है। जो भी कमला करती उसमें मोहन की माँ को एक साजिश ही नजर आता। ऊपर से गांव की बूढ़ी औरतें, गांव को औरतों का बैठक जहां भी होता, वो सब मोहन की माँ के कान भरते रहते थे। देखो ना जी, ऐसे कोई अपने बच्चों जैसा प्यार थोड़े दे पाएगा, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो इनको तो भूल ही जाएगी। धीरे धीरे यह बात मोहन के दोनों बच्चों के मन में भी आ जाती है कि ये तो हमारी सौतेली माँ है। जो प्यार और दुलार था पहले, वह धीरे धीरे अब नफरत में अंदर ही अंदर पैठ बनाने लगता है दोस्त।
कमला भी दिन प्रतिदिन यह नोटिस करती है कि अब पहले की अपेक्षा बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है। उसकी सास भी उससे अच्छे से बात नहीं करती है। इधर मोहन काम के सिलसिले में बहुत दूर चला गया होता है। उसे अपना व्यापार जमाने के लिए बाहर शहर में जाकर बहुत मेहनत करना होता है। अब घर पे सिर्फ उसकी माँ, कमला और उसके दोनों बच्चे हैं। बच्चे थोड़ा सा भी अब अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं। कमला के लाख समझाने, लाख कहने और बहुत ज़्यादा प्यार देने के बाद भी वो उसे सौतेली माँ ही समझते हैं। बच्चे अब थोड़े से और बड़े हो गए हैं। अब वो कमला के साथ शैतानी ही नहीं, अत्याचार भी करने लगे थे। वो चाहते थे किसी भी तरह से कमला दिन भर में डांट खाती रहे, उसकी दादी उन्हें कुछ सुनाती रहे। और वो चाहते नहीं थे, उनके दोस्त भी उनका कान भरा करते थे, अरे ये तो सौतेली माँ है, तेरा क्या ख्याल रखेगी। बच्चों ने बहुत सारे जतन किए कि वो वहां से चली जाए। कमला ने बहुत सारे दुख झेले। एक दिन क्या हुआ, बच्चों ने खुद ही अपने शरीर पे उबलते हुए दूध गिरा लिया। एक का तो हाथ भी चल गया दोस्तों। मोहन की माँ भागी भागी आई और उन्होंने कमला को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कमला समझ गई कि इन लोगों ने मेरे लिए साजिश किया है। कमला की दुख और उसके कितने भी दलीलें उन लोगों के कोई काम नहीं आई और बच्चों ने उल्टा इसे ही दोष दिया कि इन्होंने ही जलता दूध मेरे शरीर के ऊपर फेंक दिया है। दादी देख लो तुम। मोहन की माँ बहुत गुस्से में थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और कमला को अपने घर से बाहर निकाल दिया। कमला दुखी मन से घर से बाहर निकल गई और सोचने लगी कि मैंने क्या गुनाह किया था जो इतना प्यार देने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। कमला धीरे धीरे इसी उधेड़ बुन में चली जा रही थी। जाते जाते सड़क पार करने के क्रम में एक छोटी सी गाड़ी उसे धक्का मार देती है और कमला गिर जाती। कुछ राहगीर जो होते हैं उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में उसके साथ क्या होता है हम कहानी में आगे देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि मोहन के घर पे क्या हो रहा है। मोहन कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस आता है और आवाज लगाता है कि कमला, अरे ओ कमला। उसकी माँ बाहर आती है और कहती है आ गया बेटे तू। और कमला तो है नहीं। जानते हो कमला ने क्या किया था? कमला तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार ही देती। उसने उबलती हुई दूध इस पे डाल दिए थे। बच्चों ने भी पूरा मिर्च मसाला लगाकर मोहन को सब कुछ सुना दिया। मोहन काफी दुखी हुआ और गुस्सा भी। उसने अपनी माँ से कहा, ठीक किया तुमने उसे घर से निकाल दिया तो जाने दो, हम लोग कर लेंगे अपने बच्चे की परवरिश। मोहन कुछ दिन अपने घर पे रहा, फिर वापस अपने काम पे चला गया। समय पंख लगाकर उड़ते रहा। बच्चे धीरे धीरे अब बड़े हो गए। और बच्चे बड़े होकर पढ़ाई पूरी कर ली। अब उन्हें रोजगार की तलाश थी। इधर मैंने पहले भी कहा था कि कमला के साथ अस्पताल में क्या हुआ। कमला अस्पताल में ठीक तो हो गई और उसने अस्पताल के अंदर अपने अच्छे व्यवहार से सभी का मन काफी मोह लिया था। अस्पताल में एक डॉक्टर था जो उसे काफी पसंद करता था। कमला ने जब अपना दुख उसे सुनाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? कमला ने कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। डॉक्टर ने उसकी मदद की और उसे एक खाना बनाने के लिए ठेला दिला दिया। कमला ठेले पे खाना बनाना शुरू कर दी। पहले तो कुछ ही लोग आते थे खाने, लेकिन धीरे धीरे उसके ठेले पे बहुत भीड़ होने लगी। समय बीतता गया और उसका ठेला बहुत फेमस हो गया था। अब पूरे शहर में कमला के खाने की चर्चा होती थी। डॉक्टर की सलाह पर और कुछ पैसे हो जाने के बाद कमला ने अपना एक छोटा सा होटल खोल दिया। होटल भी चल निकला दोस्तों। होटल चल निकला और उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी हो गई।
परिणाम यह हुआ कि कमला ने पूरे शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल खोल लिया और उस होटल का नाम उसने रखा मोनू और सोनू होटल। इधर उनके दोनों सौतेले बेटों का भी नाम मोनू और सोनू ही था। ये दोनों पढ़ाई करने के बाद दोनों ने होटल मैनेजमेंट किया था दोस्तों, अपने लिए रोजगार ढूंढने लगे। उन्हें जब पता चला कि वाह, हमारे शहर में ही एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल खुला है और उसका नाम भी हमारे नाम पे है, तो वो लोग काफ़ी खुश हुए। उन लोगों ने सोचा कि चलो चल के देखते हैं क्या हमारे लिए वहाँ पे कुछ है। ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमने होटल मैनेजमेंट किया है और हमारा इंटरव्यू लिया जाए, अगर हमारे लायक कोई काम है तो यहाँ पे दिया जाए। मैनेजर उनकी पूरी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, हम आपको अपनी मालकिन से भी मिलवा देते हैं। अगर उन्हें आपने इम्प्रेस कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की। सोनू और मोनू बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, आप हमें जल्द ही उनसे मिलवा दीजिए। थोड़ी देर के बाद मैनेजर उन्हें लेकर कमला के कमरे में जाता है। कमला बूढ़ी हो चुकी थी, आधी उम्र से भी ज्यादा उम्र हो चुकी थी। सोनू और मोनू जाते हैं उसके पास और बैठ जाते हैं। न वो पहचान पाते हैं उसे, न कमला इन्हें पहचान पाती है। सोनू और मोनू को देखकर कमला ने कहा कि बताइए आप लोग मैं क्या मदद कर सकते। इन दोनों ने कहा कि मैडम, हमने होटल मैनेजमेंट किया है और हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको काम दे दूंगी, लेकिन आपके यहाँ काम करने से मेरे होटल में कैसे बढ़ोतरी होगी। दोनों कहते हैं मैडम, हम बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं और बहुत अच्छे से होटल को मैनेज कर सकते हैं, और ये हमने अपने पिताजी और दादी से सीखी है। वो फट से पूछती है कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। सोनू और मोनू ने जब ये बताया कि मेरे पिताजी का नाम मोहन है और वह एक व्यापारी हैं और शहर में रहते हैं, तो कमला ने तुरंत पूछा और तुम्हारे माता जी यानी कि तुम्हारे पिताजी के माताजी का क्या नाम है, तुम्हारी दादी का क्या नाम है। ये लोग अपनी दादी का भी नाम बताते हैं। कमला को थोड़ा सा झटका लगता है। कमला उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारी कोई माँ भी थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अब सोनू और मोनू को चक्कर आने लगता है। वो सोचते हैं कि इसे ये सब बातें कैसे पता। बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन सोनू और मोनू को अब तक एहसास हो चुका था कि उन्होंने बचपन में बहुत बड़ी गलती की थी। वो कहते हैं कि नहीं, छोड़ के नहीं गई थी, वो तो हमारे सताने और अत्याचार करने के चलते चली गई थी। बाद में हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। कमला खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो मैं ही हूँ और मैंने तुम लोगों के नाम पे ही यह होटल खोला है और मैं तुम दोनों को ही ये होटल देने वाली थी, लेकिन देखो संयोग कि तुम दोनों आज हमारे पास खुद ही आ गए। सोनू और मोनू को बहुत पछतावा होता है और दोनों उसके गले मिल जाते हैं। तो मित्रों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि कभी भी एक ही नज़र से किसी को नहीं देखना चाहिए। हर माँ सौतेली नहीं होती है और सबके मन में एक ही तरह का पाप नहीं होता है। एक लोग के लिए सभी को बदनाम किया नहीं जा सकता। तो देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली कहानी।